एसओपी जो है ये माइन की जाती है, ये कानों से निकाली जाती है, ये ज़मीन के ख़जानों से तलाश की जाती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा कनाडा, फिर चाइना, फिर उसके बाद रशिया में इस्तेमाल होती है। एसओपी को जो है लेबॉर्ट्री में बाकायदा तैयार किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के। दोनों के कुछ फ़वाइद हैं, कुछ नुकसानात हैं। ज़्यादा एमओपी यूज़ होती है दुनिया में क्योंकि ये सस्ता सोर्स है एसओपी से, इसमें प्रोसेसिंग कास्ट कम होती है, इसमें सिर्फ वो माइन से निकाल कर इसको प्योरीफाई किया जाता है, जबकि एसओपी में एडिशनल जो है एसओपी में वो लेबॉर्ट्री में उसको सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोसेस भी करवाना होता है। अब बेनिफिट, मेरिट्स और डीमेरिट्स में चलें तो मेरिट एसओपी का फ़ायदा ये है कि एसओपी में क्लोराइड आयन नहीं होता। क्लोराइड आयन हमारी ज़मीनों में इस तरह के आयनों का आना नुकसानदेह साबित होता है क्योंकि उनकी पीएच बहुत ज़्यादा है। तो हमारी ज़मीनों में ज़्यादातर सल्फ़ेट ऑफ पोटाश जो है, सल्फ़ेट ऑफ पोटाश ज़्यादा बेहतर रहती है। लेकिन अब ज़मीन का भी इंतखाब करना है और आपने क्रॉप का भी इंतखाब करना है। मैं उसकी तरफ भी आऊँगा कि किन फसलों में आपको एसओपी इस्तेमाल करनी चाहिए और किन फसलों में आपको एमओपी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो देखें कि एसओपी से आप जो है अपने साल्ट इंडेक्स इसका कम है, लेकिन अब इसके दूसरा डीमेरिट ये है कि एसओपी की सॉल्युबिलिटी सिर्फ 120 ग्राम पर लीटर है और जो आपकी एमओपी है उसकी सॉल्युबिलिटी 344 ग्राम पर लीटर पानी के है। अब दूसरी तरफ आ जाए कि कुछ फसलें जो हैं क्लोराइड आयन को पसंद करती हैं, क्लोराइड लविंग वो फसलें हैं, आयन लविंग, तो उन फसलों में आपको एमओपी इस्तेमाल करनी चाहिए। बात हो रही थी कि क्रॉप के हवाले से आपको एसओपी को यूज़ करनी चाहिए या एमओपी। अगर आपकी फसल क्लोराइड आयन लविंग फसल है तो आपको एमओपी यूज़ करनी चाहिए, जैसा कि सेलरी, सलाद पत्ता, शक्करकंडी, शुगर बीट या मकई की फसल जो है ये क्लोराइड आयन लविंग हैं, तो यहाँ पर एमओपी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो सस्ता सोर्स भी है और जो जिसकी सॉल्युबिलिटी कुछ एसओपी से बेहतर है। तो एसओपी आपको वहाँ इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ आपकी जो खादें हैं, जो आपकी फसलें हैं वो ज़्यादा पीएच को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जैसा कि आप कपास में ले लें या आप गंदम में ले लें या आपकी दूसरी मेजर क्रॉप्स में, और आपकी ज़मीनों के अंदर ज़्यादा पीएच ज़्यादा पाई जाती है जो कि 8.5 से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको सल्फ़ेट ऑफ पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन इसमें जो एक मसला रह गया इसकी सॉल्युबिलिटी का, उसका क्या किया जाए? साइंस ने उसका हल सोचा है। उसमें एक नई एसओपी बनाई गई है जिसको सोलियो पोटाश कहते हैं, जो कि लेबॉर्ट्री के अंदर डाई सल्फाइड सरफेक्टेंट के साथ इसको गर्म किया जाता है, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसको प्रोसेस किया जाता है, जिसके नतीजे में जो पोटाश फिर कूल होकर बनती है वो सल्फेट ऑफ पोटाश आपकी सोलियो पोटाश या हाईली वाटर सॉल्युबल पोटाश कहलाती है। ये वाली पोटाश कंपनियां सोलियो पोटाश के नाम से महंगे दामों आपको बेचती हैं, जो अमूमन हमारे यहाँ मार्केट में 25 किलोग्राम के थैले में मिलती हैं और वो कहते हैं जी आप ये 1 एकड़ में काफ़ी है क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो आप सॉल्युबिलिटी का मसला हल करने के लिए सोलियो पोटाश यूज़ करें। जो दोस्त एक ने सवाल किया कि इसका जो है 111 ग्राम पर लीटर सारी इसकी सॉल्युबिलिटी है, बहुत स्लो मिलती है, मैं क्या करूं? मेरे ख्याल में वो है भी मकई का फार्मर, तो मकई के फार्मर जो है वो एमओपी इस्तेमाल कर सकता है। एक तो उसके लिए मशवरा ये है क्योंकि मकई एमओपी लविंग फसल है, और दूसरा उसके लिए उसके मसले का हल ये है कि वो फिर एसओपी की बजाय सोलियो पोटाश यूज़ करे जो कि 25 किलोग्राम के थैले में आती है। जी आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले सेशन में हाज़िर हूँगा। आपके अगर कोई मज़ीद सवाल रह गए हों आप इस पोस्ट के नीचे उसको आप दोबारा कर सकते हैं। आपका कोई स्पेसिफिक और पॉइंट हो, कोई क्वेश्चन हो एनी ज़राअत के हवाले से, तो मैं आपका खादम डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ़ आपके लिए हाज़िर हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।